सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो क्या इस साल सीईटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिले हो सकती है? क्या हमें और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो वेट करना पड़ेगा या फिर नहीं? तो इसी से रिलेटेड गाइज इस वीडियो में मैं आपको जो है वो अपडेट दूंगा। साथ ही में एक आर्टिकल भी आया है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो डिले है वो होगा या फिर नहीं। तो सब कुछ हम जो है वो डिटेल में जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज ये क्वेश्चन जो है वो आना शुरू तब हुआ जब नीट का एग्जामिनेशन का पेपर जो है वो लीक हुआ। फिर से री एग्जामिनेशन का डेट आया एंड री एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 21 जून है। एंड जून के एंड में ही जो है वो सीईटी की एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट इससे रिलेटेड अभी हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रहा है जिससे आपका जो क्वेश्चंस एंड जो कन्फ्यूजन है वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस एक आर्टिकल आया है जिसमें बोला गया है कि नीट डिले वोंट अफेक्ट इंजीनियरिंग एडमिशंस महाराष्ट्र सीईटी सेल। ठीक है, तो सीईटी सेल का ही कहना है कि इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के ऊपर ऐसा कोई जो डिले वाला चीज़ है वो नहीं होगा। बिकॉज गाइज इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में जो है वो नीट का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए ये जो डाउट्स है वो क्रिएट हो रहे थे कि अगर रिजल्ट ही नहीं लगेगा नीट का तो हम स्कोर कैसे अपडेट कर पाएंगे। बट इसी से रिलेटेड क्या कहना है सीईटी सेल का, चलिए जानते हैं डिटेल में। बाकी एमबीए एमसीए वो कोर्सेज में तो ऐसा कोई नीट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो तो टाइम पे ही जो है वो अपना एडमिशन प्रोसेस उनका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा है सीकिंग अ क्वेल ग्रोइंग एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स द महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल टेस्ट cell on Thursday clarified that engineering admission across the state will proceed as per schedule despite concerns triggered by recent report लिंकिंग डिलेज टू द नीट एग्जामिनेशन साइकिल। तो इनका अभी भी यही कहना है कि जो इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस है वो अपने टाइम पे ही जो है वो स्टार्ट होगा एंड नीट के डिले की वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। बट जितना मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर जो है वो इसका असर जो है वो हमें देखने को मिले, बिकॉज वहाँ पे तो नीट का स्कोर भी जो है वो लिया जाता है। It was earlier reported that the timelines for engineering and pharmaceutical admission could be disrupted due to the NEET 2026 examination and its pending retest results. The CET cell, however, has now drawn a clear distinction, noting that NEET scores are relevant टू ओनली अ नैरो सबसेट ऑफ कोर्सेज। ठीक है, तो सीईटी सेल का कहना ये है कि इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में नीट का जो स्कोर है वो बस कुछ ही कोर्सेज के लिए जो है वो काम में आता है। बाकी मैक्सिमम जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे CSIT, इन ब्रांचेस में एडमिशन अगर आपको लेना है तो नीट का स्कोर पे बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो नहीं मिलता है। तो देन इन्होंने बोला है कि दिस इंक्लूड 9 स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो बस 9 ही ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है इंजीनियरिंग के अंदर जहाँ पे नीट के स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी जितनी भी बची कुछ ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच आती है बाकी बची हुई, तो उसमें नीट का स्कोर ऐसा जो है वो काम नहीं आता है। तो इनका बोलना है कि दिस इंक्लूड 9 स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम: एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री। तो इन ब्रांचेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ही नीट का स्कोर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके अलावा जितनी भी मेन इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती है वहाँ पे आप नीट के स्कोर के बेसिस पे जो एडमिशन है वो नहीं ले पाओगे। एंड इवन विद इन दिस ओनली 15% ऑफ सीट्स under all India quota are filled using NEET score. Importantly, these courses are offered in just 17 government approved institutions across महाराष्ट्र। तो इनका इनडायरेक्टली यही कहना है कि नीट के बेसिस पे जो एडमिशन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। साथ ही में उसमें जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल है वो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है। आई थिंक महाराष्ट्र में 300 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें से बस 17 कॉलेजेस में ये जो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज है वो आपको मिलेगी। तो देन यहाँ पे बोला है कि एडमिशन टू द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफिशियल्स पॉइंटेड आउट एज गवर्न बाय द शेड्यूल लेड डाउन बाय द AICT एंड विल कंटिन्यू अनअफेक्टेड। ठीक है, तो इनका क्लियरली यही कहना है कि ये बस छोटा सा पार्ट है, उनको हम जो है वो साइड में निकाल देंगे। बाकी जितनी भी मेजर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो चलेगी, जैसे AICT ने जो है वो बताया है। In the event that NEET re-examination results are delayed, the CET cell has indicated that the limited number of seats dependent on NEET scores will be temporarily set aside. The admission process for all other seats will move forward as planned, ensuring the timelines are not derailed. ठीक है, तो यही कहना है कि जो भी नीट से एडमिशन होता है उनको साइड में कर दिया जाएगा। बाकी मेजर पोर्शन में जो एडमिशन होता है CET या फिर JEE के बेसिस पे उनका जो है वो प्रॉपर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो चलेगा। बाकी तो यहाँ पे यही सारी जो चीज़ है वो दे रखी है। तो जितना गाइज इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो टाइम पे ही जो है वो चलेगी। जून के एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी नीट का भी रिजल्ट अगर जल्दी लग जाता है तो फिर तो कोई इशू ही जो है वो नहीं रहेगा। बट स्टिल
इनका कहना यही है कि आपका कोई भी एकेडमिक लॉस जो है वो नहीं होगा एंड टाइम पे ही एडमिशन प्रोसेस होगा, ताकि टाइम पे आपका कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आपको परफेक्ट टाइम मिले प्रिपरेशन करने के लिए। बिकॉज ऐसा होता है कि एडमिशन प्रोसेस अगर डिले हो गई तो आपका एडमिशन तो लेट होता है, बट जो यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन है वो अपने टाइम पे ही होती है। सो सपोज करो अगर जनवरी में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है, अगस्त में आपका एडमिशन होता है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। वही सपोज अगर आपका सितंबर अक्टूबर में एडमिशन होगा तो एग्जामिनेशन आपकी जनवरी में ही होगी फर्स्ट सेमेस्टर की। बाकी आप देखो कि टाइम कम है या फिर ज़्यादा है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए इन्हें टाइम पे ही सारी जो चीज़ है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स का इसमें जो लॉस है वो होता है। तो देखते हैं कि कब तक हमारी एडमिशन प्रोसेस की डेट्स आती है। बाकी अभी तो हमें जो पॉजिटिव साइंस है वही जो है वो देखने को मिल रहा है, एंड जैसे ही कोई अपडेट वगैरह आएगा तो वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहेंगे। तो होप से दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।